what is the locus of z if amplitude of z minus 2 minus 3 iota is equal to pi upon 4. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पे बात करना होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड हम लोग निकालते कैसे हैं. मान के चलिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा जो कि रिप्रेजेंटेड है a प्लस आयोटा b से. तो इनकेस अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड की बात करें विच इज सेड टू बी द मॉडुलस आल्सो, ये बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की. और इनकेस अगर आप इसके आर्गुमेंट पे कमेंट करते हैं तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा ये आपके पास बराबर होगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए के. और ये जो आर्गुमेंट है इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं. तो चाहे मैं आर्गुमेंट ओमेगा की बात करूं या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा की बात करूं, दे बोथ आर इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए. अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है विच इज योर जेड माइनस टू माइनस थ्री आयोटा. ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है. और क्वेश्चन में साथ साथ ये भी मेंशन है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो पाई बाई फोर के इक्वल है. तो सबसे पहले मैं इसे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा. तो लेट जेड को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. लेट दिस इज योर एक्स प्लस आयोटा वाई. हमने इसे एक्स प्लस आयोटा वाई एज्यूम कर लिया. और इनकेस अगर मैं इसे एक्स प्लस आयोटा वाई एज्यूम कर ही लेता हूं तो ये बनेगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस टू माइनस थ्री आयोटा. अगर हम लोग इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें तो पहला टर्म बनता है एक्स माइनस टू और फिर यहां से आयोटा हमने कॉमन ले लिया. फिर ये बनता है वाई माइनस थ्री के. अब जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको आर्गुमेंट निकालना है तो डेट इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए. तो यहाँ पे अगर मैं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट को क्लेम करूं तो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्यूड ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू विच इज जेड माइनस टू माइनस थ्री आयोटा. इसका जो एम्पलीट्यूड है ये हमें मिलेगा टेन इनवर्स दिस इज वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू के. अब क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो पाई बाई फोर के इक्वल है. मींस दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू पाई बाई फोर. अब अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप इसे लिख सकते हैं y माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस टू इज योर टेंजेंट ऑफ पाई बाई फोर. अब टेंजेंट ऑफ पाई बाई फोर की बात करें तो ये वैल्यू वन के इक्वल होती है. मींस आप इसे लिख सकते हैं y माइनस थ्री इज योर वन इंटू एक्स माइनस टू. या फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं x माइनस वाई दिस इज x माइनस वाई minus 2 plus 3 is equal to 0. Or we can say the locus is a straight line whose equation is x minus y plus 1 is equal to 0.